दोस्तों हमारे YouTube चैनल आलोक विद्याकुल में आप लोग का स्वागत है। देखिए आज हम कक्षा 9th का प्रश्नावली 13.4 को क्वेश्चन नंबर 1 2 इस वीडियो में सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो आप लोग अच्छी तरह से ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले इसको बेसिक चीज़ हम बताना चाहते हैं, तो आप लोग बेसिक चीज़ समझ लीजिए। बेसिक चीज़ है बच्चों, हम समझते हैं बेसिक चीज़ इसका कि क्या क्या है। जो देखिए बेसिक चीज़ में आता है सबसे पहले कि एक गोला, इसमें जो गोलाकार है, गोला की बात किया जाएगा तो गोला है इसमें कि एक गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल एक अर्धगोला है। तो अर्धगोला और गोला इस दोनों का पहले हम क्षेत्रफल जानेंगे कि आखिर क्षेत्रफल क्या होता है। तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये जो कितने भाग होता है, इसका 4 भाग होता है। देखिए एक ऐसे हो गया, एक ऐसे, 1 2 3 4, 4 भाग। इस चारों भागों को हम वक्रपृष्ठ बोलते हैं, है ना, वक्रपृष्ठ बोलते हैं। तो इसको हम वक्रपृष्ठ निकालेंगे तो लिखेंगे गोले का वक्रपृष्ठ, वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल। गोले का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई 4 पाई, है ना, क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो देखिए 4 पाई आर स्क्वायर होता है गोले का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल। तो हम गोले का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल समझ गए। अब लिख देते हैं कि अर्धगोला, इसमें 3 ही फार्मूला होता है। एक गोले का वक्रपृष्ठ 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ये अब इसमें ये अब अर्धगोला है, अर्धगोला में 2 गो आता है। तो इसको हम जान लेते हैं कि अर्धगोला किसको बोलेंगे। तो हम सबसे पहले लिख देते हैं अर्धगोले का वक्रपृष्ठ, है ना, लिखते हैं यहाँ अर्धगोले का वक्रपृष्ठ, वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल होता है बच्चों, क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर होता है, ये भी हम समझ लें। अब करा अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब कुल, ये अर्धगोला है तो इसको कुल का क्षेत्रफल अगर निकालने की बात की जाए, इस क्वेश्चन में जो आपको जो 13.4 का जो क्वेश्चन है बच्चों, उसमें जो चीज़ दिया हुआ उसको निकालना है, वही चीज़ के बारे में आज हम फार्मूला बता रहे हैं। तो लिखते हैं तीसरा फार्मूला होता है बच्चों कि अर्धगोले के, है ना, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना, अर्धगोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। अगर यदि इसको हम बात करें तो इसको अर्धगोले का पूरा वक्रपृष्ठ के क्षेत्रफल हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर होगा। ये 3 ही फार्मूला पे ये आपका पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो आप इस पूरे चैप्टर को आप ध्यान से देख लीजिएगा। ये पहले फार्मूला पहले समझ लीजिएगा, यही 3 फार्मूला आपको यूज होगा। तो अब हम समझ लिए फार्मूला, तो समझ गए। अब क्वेश्चन पे ही हम चलते हैं। अब हम बेसिक चीज़ आपको फार्मूला बता चुके हैं, अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। तो मेरा क्वेश्चन है, सबसे पहले क्वेश्चन हम समझ लेते हैं कि क्वेश्चन कह रहा है ना कि निम्न त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो कहने का मतलब है त्रिज्या दे दिया है, 3 क्वेश्चन इसमें है। फर्स्ट त्रिज्या दे दिया, सेकेंड त्रिज्या दे दिया, थर्ड त्रिज्या दे दिया है। तो इस तीनों त्रिज्या को अब हमको तीनों को एक एक करके हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले हम प्रथम को निकाल लेते हैं कि इसका त्रिज्या इतना दिया हुआ है। आज निकालने के लिए क्या करा, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम यहाँ लिख देते हैं गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम अभी फार्मूला आपको बताए हैं। तो गोले का फार्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो देखिए 4 है तो 4 पाई के मान हम जानते हैं 22/7 होता है, गुने त्रिज्या के मान कितना दे दिया 10.5। तो हम लिख देते हैं 10.5 गुने 10.5। यहाँ पॉइंट हटाएंगे 1 होगा, इसके बाद कितनी संख्या है 1, तो 1 0। यहाँ पॉइंट हटाएंगे 1, कितने के बाद, इसके बाद कितनी संख्या है 1, तो 1 0। अब हम काट देंगे, तो इसको काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा 15 बार में कट गया, 15 बार में कट गया।
अब इसको हम 5 से काट देते हैं, 5 दूना के 10, और इसको 5 से काट देते हैं तो 21 हो जाएगा बच्चों। अब देखिए इसको हम 5 से काट देते हैं, 5 तिया के 15, इसको 5 दूना के 10, ये 4 से ये 4 कैंसिल हो गया। अब हमको बच गया क्या, 22 गुने 3 गुने 21। जब इतना बच गया तो अब इतना हम टोटल को गुना कर देंगे, वही आ जाएगा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। था कितना आ जाएगा, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कहिए ये स्क्वायर क्यों दिए, स्क्वायर इसलिए दिए बच्चों क्योंकि जब भी कोई क्षेत्रफल निकालने की बात कहा जाए तो ये सेंटीमीटर हो तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, अगर यदि मीटर में होगा तो मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। अब हम दूसरी क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। दूसरा का त्रिज्या दिया हुआ है कितना, यहाँ कर देते हैं, त्रिज्या कितना दे दिया है बच्चों, दूसरे का त्रिज्या दे दिया हमको 5.6 सेंटीमीटर। तो 5.6 सेंटीमीटर त्रिज्या दे दिया है, तो इसमें भी क्या कहा गया है कि गोले का पृष्ठीय ही क्षेत्रफल निकालना है। तो बारी से एक करके हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल देते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं गोले का, यहाँ लिखते हैं बच्चों गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर। तो यहाँ 4 है तो 4, पाई के मान हम कितना धरेंगे 22/7, तो 22/7, r के मान कितना हुआ 56.6, 5.6 गुने 5.6। अब कहिए 5.6 गुने 5.6 दो बार क्यों लिख रहे हैं, दो बार इसलिए लिख रहे हैं कि r का स्क्वायर है, स्क्वायर कहने का मतलब कि दो बार, आर कितनी बार है, दो बार, तो हम दो बार लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको भी अगर हम पॉइंट हटाना चाहें तो हटा भी सकते हैं, अगर पॉइंट अगर आप नहीं हटाना चाहते हैं तो इसको डायरेक्ट काट सकते हैं, 8 × 8 = 56, 0.8 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करते हैं बच्चों, अगर हम गुना कर देते हैं, टोटल को क्या कर देते हैं गुना, इसको हम गुना कर देते हैं 4 से 22 में, तो 88 गुने 0.8 गुने 56। अब ये टोटल को गुना कर देते हैं, अगर यदि पॉइंट है तो पॉइंट को ही में गुना कर देते हैं। पहले मान लेते हैं कि हम कोई पॉइंट नहीं है, ठीक है, कोई पॉइंट नहीं है, अगर यदि हम गुना कर देते हैं बच्चों तो हमको कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 394 है ना, 394। अगर हम आप लोग गुना कर लीजिएगा 24, कितना आ जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए जब टोटल को अब हम पॉइंट इसको नहीं माने हैं कि पॉइंट नहीं है, तो टोटल को गुना किए तो हमको 39,424 आया। ठीक है, तो आप देखते हैं कि के अंक के बाद पॉइंट है, इसमें एक अंक के बाद पॉइंट है, इसमें एक अंक के बाद पॉइंट है, तो 1 1 2, तो इधर से हम गिन लेते हैं 2, तो 2 के बाद पॉइंट, यही मेरा क्या हो जाएगा बच्चों आंसर हो गया। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन भी समझ गए होंगे, सेकंड भी समझ गए। अब तीसरा की बात किया जाए कि तीसरा का त्रिज्या दे दिया है ना, तो तीसरा का त्रिज्या कितना दे दिया है, तीसरा का त्रिज्या दे दिया है, त्रिज्या की बात कर लेते हैं, तो त्रिज्या दे दिया है 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 14 सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया है। तो इसको में भी हमको गोले का क्षेत्रफल ही तो निकालना है, तो लिख देते हैं गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या बच्चों, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल अभी बताए हैं कि 4 पाई r स्क्वायर होता है, तो हम 4 पाई के मान क्या धरेंगे 22/7 ही धरेंगे, तो पाई के मान 22/7, r के मान कितना धरेंगे 14 गुने 14। अब इसको काट देते हैं, 7 दूना के 14 हो गया। ठीक है, 7 दूना 14, अब इसको गुना कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 88, 4 से 22 में गुना किया 88। अब इसको गुना कर देते हैं 14 गुने 2, 14 दूनी 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये टोटल को गुना कर दीजिए, टोटल को गुना करिएगा तो हमको आ जाएगा कितना 2464 आ जाएगा मेरा आंसर। क्या हो गया बच्चों, टोटल आंसर यही हो गया। इस तीनों का अगर त्रिज्या दे दिया है तो तीनों का गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने की बात किया जाए तो ये तीनों का यही क्षेत्रफल होगा। तो आप लोग ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब हम दूसरी क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, ये मेरा दूसरा क्वेश्चन है। तो कि हम आपको बता चुके हैं कि इस वीडियो में आपको फर्स्ट और सेकंड का सॉल्यूशन मिलेगा, तो ये मेरा सेकंड वीडियो है। तो सेकंड वीडियो बच्चों, तो सेकंड वीडियो में क्या है जो दे समझ लेते हैं। कह रहा है निम्न व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उस फर्स्ट क्वेश्चन में आपको त्रिज्या दे दिया गया था,
लेकिन इसमें क्या दे दिया, व्यास दे दिया है। मान लिया जाए कि कोई गोला है, ये मान लिया जाए गोला है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम व्यास बोलते हैं। टोटल ये दो जो टोटल है इसको हम क्या बोलते हैं, व्यास। इसको हम डी से सूचित करते हैं, ठीक है। आज यदि ये जो मिड पॉइंट, जो बीच वाला पॉइंट होता है, जो पॉइंट इधर से इधर गया, इसको हम आर बोलते हैं, जिसको बोलते हैं हम क्या, त्रिज्या। तो त्रिज्या, जब त्रिज्या हमको यहाँ दे दिया है क्या बच्चों, हमको दे दिया है व्यास दे दिया है, हमको जब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने की बात किया जाए तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में हमको व्यास तो नहीं पूछा गया है कि व्यास दिया हुआ है फार्मूला में, नहीं, क्योंकि फार्मूला में दिया है 4 पाई आर स्क्वायर, मतलब कि आर के मान दे दिया, त्रिज्या के मान दे दिया है। तो अब हम बताते हैं कि ये टोटल व्यास है, यहाँ से आधा त्रिज्या होता है, तो हमें त्रिज्या निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, आर बराबर होता है d/2, मतलब कि त्रिज्या बटा होता है व्यास बटा 2 होता है, ये मेरा ये फार्मूला होता है, ठीक है। ये बात आप समझ गए होंगे। तो देखिए अब हम क्या करते हैं कि यदि यहाँ पे त्रिज्या व्यास दे दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्यूशन करते हैं, तो हम सबसे पहले यहाँ लिखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का व्यास जिसको हम डी से सूचित करते हैं, कितना दे दिया, 14 सेंटीमीटर। तो इसको जब त्रिज्या निकालने की बात आएगा तो त्रिज्या जिसको हम आर बोलते हैं उसको d/2 बोलते हैं, है ना, d/2 मतलब व्यास बटा 2। तो आर के मान हमको हो जाएगा, डी के मान कितना है 14, 2 से भागा दे देते हैं 7, मतलब कि त्रिज्या कितना आ गया, 7 आ गया। त्रिज्या क्या आ गया, 7 आ गया। और जब त्रिज्या हमको पता चल गया तो अब हम गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, कारण कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ही तो पूछा है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल अब हम निकाल देते हैं, लिखते हैं गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, है ना, 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई के मान 22/7, आर के मान 7 गुने 7, 7 से 7 कट गया, बच गया कितना, अब इसको गुना कर दीजिए, 4 दूना के 8 गुने ये कितना हो गया 7। अब इसको दोनों को गुना कर दीजिएगा, वही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही मेरा क्या हो गया बच्चों, आंसर आ गया। ये मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया। अब बात कर लेते हैं दूसरा क्वेश्चन को। तो दूसरा क्वेश्चन में हमको क्या दे दिया है, उसमें भी हमको व्यास ही दे दिया है ना, इसमें भी क्या दे दिया है, व्यास दे दिया है। जब व्यास दे दिया है तो इसको हम सबसे पहले, अगर मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन की बात करते हैं तो इसमें क्या दे दिया, व्यास हमको कितना दे दिया, 21 सेंटीमीटर। अगर त्रिज्या निकालना है, क्या बच्चों, त्रिज्या निकालना है तो d/2, तो इसलिए r बराबर हो जाएगा, d का मान कितना है, 21/2। अब इसको काटेंगे तो नहीं, पॉइंट में कटेगा, तो हम पॉइंट में नहीं काटते हैं, इसको ऐसा ही छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ताकि हमको सॉल्यूशन में और इजी हो जाए। अब हम लिख देते हैं गोले का त्रिज्या का मान पता चल गया ना, 21/2। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई के मान 22/7, आर के मान 21 गुने 2, 21 गुने 2, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसको 7 या 21 3 बार में कट गया, अभी ये 2 दूना 4, तो इस 4 कैंसिल हो जाएगा। अब बच जाएगा कितना, 22 गुने 3 गुने, या तो ऐसे भी कर सकते हैं, 22 66 गुने 21 बराबर, इस दोनों को गुना कर दीजिए। अगर गुना कर देंगे तो हमको 1386 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब बात कर लेते हैं तीसरा क्वेश्चन में एक चीज़ का झेल है। क्या चीज़ का झेल है वो हम समझ लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ सब सेंटीमीटर में दिया हुआ है, लेकिन इसको है जो मीटर में दे दिया है ना। सब क्वेश्चन है जो सेंटीमीटर में है, ये क्वेश्चन है जो मीटर में है। तो मीटर को हमको सेंटीमीटर में भी बदलना होगा। तो बदलने से पहले अब हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले कि इसको जो व्यास दिया हुआ है, सबसे पहले तीसरा नंबर क्वेश्चन कि इसका व्यास है बच्चों, व्यास जिसको बोलते हैं डी, उसको दे दिया 3.5 मीटर। तो इसको त्रिज्या की बात कर लेते हैं। तो त्रिज्या हो जाएगा आर बराबर होता है क्या, d/2, इसलिए आर के मान हो जाएगा 3.5/2, ये हो जाएगा।
त्रिज्या ये हो जाएगा, है ना। तो अगर हम यहाँ से पॉइंट हटा देंगे तो कितना हो जाएगा 10, ठीक है 10। तो आर के मान हमको क्या हो जाएगा, आर की मान बात कर लेते हैं तो 35/20 हो जाएगा। ये मेरा क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो गया। जब त्रिज्या इतना है हमको आ गया बच्चों, तो अब हम क्या कर लेते हैं कि इसको हम छोड़ देते हैं, मीटर है तो मीटरे में रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसको मीटरे में आंसर ले आएंगे, है ना, मीटरे में। तो अब हम क्या कर लेते हैं बच्चों कि गोले का लिख देते हैं, है ना, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4πr²। क्या होता है 4πr² होता है। तो 4 गुने पाई के मान 22/7, आर के मान कितना 35/20 गुने 35/20, कोई दिक्कत नहीं। जब इतना कर दिए, अब हम क्या कर देते हैं, सबको काट देते हैं। तो देखिए 7 × 5 = 35, इसको हम काट देते हैं 5 × 4 = 20, ये 4 कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। अब हमको बच गया कितना 22 गुने 35 बटा में कितना 20। जब 20 बचा तो इसको हम 5 से काट देते हैं 7, इसको 5 × 4 = 20, इसको हमें काट देते हैं 2 से, तो 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 11। कितना हो जाएगा 77/2। अब इसको भागा लगा देते हैं। तो जब भागा लगा देंगे बच्चों तो हमको कितना आ जाएगा कि 38.5 आ जाएगा, है ना। क्या आ जाएगा 38.5 मीटर²। मीटर में है तो मीटर में ही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मीटर है तो मीटर में ही हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो अगर क्वेश्चन अच्छा लगे या तो वीडियो पसंद आए बच्चों, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन में करके, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और बात एक बार बता रहे हैं बच्चों कि अगर कोई आपका भाई हो या दोस्त हो, जो भी अगर आप क्रैश कोर्स करना चाहते हैं, मैथ हो, साइंस हो, सोशल साइंस, जो भी सब्जेक्ट है बिहार बोर्ड 2024 के लिए, वो आराम से पढ़ सकते हैं। मेरा 1 तारीख मतलब 1 अक्टूबर नवरात्रि से फर्स्ट वीक मतलब 1 तारीख को 1 अक्टूबर से मेरा चालू होने वाला है, जो कि आप लोग अच्छी तरह से आप लोग पढ़ सकते हैं। तो वहाँ क्रैश कोर्स होगा, तो आपको बोर्ड एग्जाम के लिए आपको पास 4 महीना का टाइम बच जाएगा। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, आपको फरवरी में एग्जाम होगा। तो 4 महीना का टारगेट रखते हुए हम आपको क्रैश कोर्स, जो कि बोर्ड, जिसमें हम क्या क्या करने वाले हैं, आपको सबसे पहले तो पूरा कोर्स खत्म होगा, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, जो, और एक बात बता रहे हैं कि जो भी क्वेश्चन आपको बोर्ड में पूछा जाएगा वो क्वेश्चन को आपको बताया जाएगा। तो ये चीज़ आप विशेष ध्यान दीजिएगा। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली कक्षा में।